पाकिस्तान में मंकी वायरस का खतरा पैदा हो गया है क्योंकि 4 मरीज जो लीबिया से आए थे वो फरार हो गए हैं। ओमिक्रॉन और पिरोला नामी वायरस कितने खतरनाक हैं। कोरोना वायरस की नई 35 इकसाम ने दुनिया भर में खतरे की घंटी बजा दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट और मैं हूं एहतशाम रहमान। नाज़रीन, पाकिस्तान में मंकी वायरस का ख़तरा पैदा हो गया है क्योंकि 4 मरीज़ जो लीबिया से आए थे वो फ़रार हो गए हैं। कोरोना वायरस की नई 35 इकसाम ने दुनिया भर में ख़तरे की घंटी बजा दी है। ओमिक्रॉन और पिरोला नामी वायरस कितने ख़तरनाक हैं, आज के वीडियो में ये तमाम तर तफसीलात आप तक पहुँचानी हैं। सबसे पहले तो आपको बताएं कि वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में लीबिया से डिपोर्ट किए गए मंकी पॉक्स बीमारी के 4 मुश्तबा मरीज़ फ़रार हो गए हैं। ख़तरनाक छूत वाली बीमारी मंकी पॉक्स के इन मुश्तबा मरीज़ों को लीबिया के हुकाम ने पाकिस्तान वापस आने का हुक्म दिया था, यानी लीबिया से डिपोर्ट कर दिया था, जिस पर चारों को खुसूसी फ़्लाइट पर पाकिस्तान वापस लाया गया और इस्लामाबाद में इन चारों मुश्तबा मरीज़ों को अस्पताल ले जाया जा रहा था कि वो भाग खड़े हुए और इन चारों अफराद के नाम भी सामने आए हैं, जिनमें जुल्करनैन, रहमान तारिक, अली हमज़ा और नईम शामिल हैं। और ये मंकी पॉक्स इंतहाई ख़तरनाक बीमारी है जो कि एक शख्स से दूसरे शख्स को बहुत तेज़ी के साथ मुतासिर कर सकती है, बहुत तेज़ी से फैल सकती है। इसमें जिस्म पर जो है वो दाने बन जाते हैं और हाथ से लेकर पूरे जिस्म तक जो है वो दानों से भर जाता है और ये वायरस इंतहाई ख़तरनाक है जो अब पाकिस्तान में आ गया। और ये चारों जो लोग डिपोर्ट किए गए लीबिया से, ये भाग गए हैं, इनकी तलाश जारी है और फौरी तौर पर महकमा सेहत और पुलिस को ये चाहिए कि इनको गिरफ़्तार करके क्वारंटाइन करवाएं, अस्पताल में रखें, ताकि ये बीमारी जो है वो मज़ीद फैलने से इसे रोका जा सके। उधर नाज़रीन, मौसम सरमा की आमद है और दुनिया भर में साइंसदानों और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के नए डेटा से मालूम होता है कि कोविड-19 की वजह बनने वाला नया वायरस इस कदर ख़तरनाक नहीं है जिस कदर ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा था। और पता चला है कि BA.2.86 ओमिक्रॉन के वेरिएंट पिरोला नामी वायरस को आलमी सेहत की तंजीम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और बीमारियों पर काबू पाने वाले अमरीकी सेंटर CDC ने भी इस वायरस की शनाख्त कर ली है। और हालिया कुछ अरसे में अमरीका, यूरोप और एशियाई ममालिक में कोरोना से मुतासिर और अस्पताल में दाखिल होने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है, लेकिन माजी के मुकाबले में ये तादाद बहुत कम है। एक हफ्ता कबल यानी 30 अगस्त को अमरीकी इदारे CDC ने कहा था कि BA.2.86 ओमिक्रॉन की एक किस्म सामने आई है जिसने कम अज़ कम 4 अमरीकी रियासतों में रहने वालों को मुतासिर किया है और अमरीकी सदर जो बाइडन की अहलिया भी इससे मुतासिर हुई हैं, जिन्हें भारत का दौरा करना था, G20 के लिए आना था, लेकिन वो नहीं आ सकी क्योंकि वो कोरोना से मुतासिर हो चुकी हैं, क्वारंटाइन कर रही हैं। अमरीकी रियासत है डिलावियर, इन्होंने मंगल को कहा था कि एक अस्पताल में BA.2.86 वायरस का पता चला है और अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी तंजीम बराए सेहत का ये बताना था कि कम अज़ कम 6 ममालिक में वायरस की इस किस्म की तशख़ीस हो गई है। और CDC के डाटा के मुताबिक कोरोना के मौजूदा केसेस में से 20% EG5 जबकि 14.5% फॉर्नेक्स से मुतासिर हैं जो ओमिक्रॉन की ही इकसाम हैं। और EG5 की ये किस्म नवंबर 2021 में सामने आई थी, जिसे आम तौर पर एरिस के नाम से भी जाना जाता है, जबकि फॉर्नेक्स ने अमेरिका की मशरकी रियासतों को मुतासिर किया और ये भी कोरोना की ही एक किस्म है। अमेरिकी यूनिवर्सिटी जॉन हॉपकिंस के साइंसदानों डॉक्टर डेविड डाउडी का ये बताना था कि आइंदा माह में कोरोना की किस्म FL 1.5.1 के ज़्यादा से ज़्यादा केसेस सामने आएंगे। ताहम उनके ख्याल में मौसम सरमा में कोरोना की पिछली लहर वापस आने की तवक्को नहीं है, यानी वो इस कदर शिद्दत इसकी नहीं होगी, लेकिन फिर भी केसेस सामने ज़रूर आएंगे। और ओमिक्रॉन की किस्म BA.2.86 की मज़ीद 35 इकसाम दुनिया में इस वक्त मौजूद हैं, जिसने साइंसदानों समेत पूरी दुनिया के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी थी। साइंसदानों को खदशा था कि पिछली इकसाम के मुकाबले में कहीं ये तेज़ी से फैलने की सलाहियत तो नहीं रखता, तहम मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रियों में होने वाले तजुर्बात ने इस ख़तरे को मुस्तरद किया है। यहाँ एक और सवाल ये भी पैदा होता है नाज़रीन कि क्या वैक्सीन नए वेरिएंट्स का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। तो बॉस्टन सेंटर फॉर वैक्सीन रिसर्च अमेरिका की जानिब से किए गए तजुर्बात से मालूम होता है कि नई वैक्सीन तमाम मौजूदा वेरिएंट्स के ख़िलाफ़ कुछ हद तक मौसर है। मॉडर्ना कंपनी ने बुध को ये कहा था कि उसकी वैक्सीन से एंटीबॉडीज़ में 9 गुना इजाफा हुआ है जो BA.2.86 वेरिएंट का मुकाबला करने में मौसर साबित होते हैं, जबकि फाइज़र कंपनी ने भी कहा है कि उसकी वैक्सीन के अपडेटेड शॉट्स वायरस की नई किस्म के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा मौसर हैं। तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। पाकिस्तान के अंदर तो ख़ास तौर पर नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब की शिकायत आती हैं और चूँकि यहाँ पर एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है और लाहौर जो है वो सर्दियों में आपको पता है कि स्मोक की वजह से
भी लोगों को बहुत ज़्यादा मुतासिर करता है। दुनिया में जो पोल्यूटेड कंट्रीज़ हैं या शहर हैं या सिटीज़ हैं, उसमें लाहौर का नंबर पहला आ रहा है, जो कि इंतहाई तशवीशनाक अम्र है। तो मौसम सरमा में एहतियात कीजिए, ख़ुद भी बचिए और अपने बच्चों को भी बचाइए। कोरोना वायरस उस हद तक ख़तरनाक तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी इसकी 35 इकसाम दुनिया भर में मौजूद हैं। तो हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हम सबको तमाम किस्म की बीमारियों और आफात से महफूज रखे। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।